जैसे जैसे झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सबकी नजरें संथाल परगना डिवीजन पर टिकी हुई हैं। आखिर ये डिवीजन इतना अहम क्यों है, आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं मेधा तिवारी। स्वागत है आपका पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में। साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा जैसे 6 जिले वाले संथाल परगना में 18 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। आदिवासियों की मूल भूमि होने के कारण हमेशा से इस क्षेत्र में जेजेएम का दबदबा रहा है। इसलिए संभावना जताई जा रही है कि यह आदिवासी राज्य किस दिशा की ओर जाएगा। भाजपा ने शुरुआत से ही घुसपैठ और धर्म परिवर्तन के मुद्दों को अपनी चुनावी रणनीति का केंद्र बना रखा है। पार्टी के झारखंड प्रभारी हेमंता विश्व शर्मा ने अपनी अभियान की शुरुआत में ही इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर राजनीतिक लाभ के लिए घुसपैठी को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया है। हेमंता विश्व शर्मा का कहना है कि अगर घुसपैठियों को रोका नहीं गया तो अगले 20 साल में झारखंड में हिंदू जनसंख्या 50% से घट जाएगी। उनका यह बयान स्पष्ट रूप से हिंदुत्व के आधार पर मतदाताओं को एकजुट करने का प्रयास है। बटोगे तो कटो जैसे नारे जिन्हें हरियाणा में सफलता मिली, अब इन्हें झारखंड और महाराष्ट्र की धरती पर दोहराया जा रहा है। स्पष्ट है कि अगर भाजपा पूरी तरह से इस मुद्दे को जोर शोर से उठाकर धर्म के आधार पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने में जुटी हुई है। असम के मुख्यमंत्री ने सत्तारूढ़ गठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, हिंदुओं ने भारत की रक्षा की है और उन्हें जय श्री राम का नारा लगाते हुए एकजुट रहना चाहिए। एक विशेष समुदाय हमेशा जेजेएम, कांग्रेस और आरजेडी के लिए वोट देता रहा है, जबकि सनातन के वोट बट जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, घुसपैठियां और एक विशेष समुदाय उनका वोट बैंक बना है। हालांकि उन्होंने समुदाय का नाम नहीं लिया, लेकिन इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी रैलियों में इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा है कि संथाल परगना में आदिवासी जनसंख्या घट रही है और यह घुसपैठ जारी है। पीएम मोदी ने हेमंत सोरेन सरकार पर घुसपैठियों को संरक्षण देने और स्थानीय जमीनों पर कब्जा करने का आरोप लगाया। उनके भाषण में भाजपा के अभियान को और भी धार दी है। सितंबर में केंद्र सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि बांग्लादेशी घुसपैठ ने संथाल परगना की सेंसस को बदल दिया है। इसमें बताया गया कि 1951 में क्षेत्र की कुल जनसंख्या 23,22,000 के करीब थी, जिसमें हिंदू 90% थे, मुस्लिम 9% और ईसाई 18% थे। जबकि 2011 की जनगणना में कुल संख्या 70,69,000 के करीब हो गई थी, जिसमें हिंदू 67%, मुस्लिम 22% और ईसाई 4.21% हो गए थे। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी। इस चुनावी लड़ाई के नतीजे बताएंगे कि भाजपा का घुसपैठी मुद्दे पर आक्रामक रुख मतदाताओं को कितना प्रभावित करता है। यह भी देखना होगा कि जनता भाजपा के आरोप को स्वीकार करती है या हेमंत सोरेन सरकार पर विश्वास जताती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।